सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतीनां च हार्दं स्वागतम। मित्रों, हम हितोपदेश नामक ग्रंथ को पढ़ रहे हैं और आज यह हितोपदेश की 17वीं कक्षा है, 17th। अभी तक मैंने 16 कक्षाएं इसकी पढ़ा दी हैं और प्लेलिस्ट में एक कॉलम बना दिया गया है हितोपदेशः। उस कॉलम पर आप क्लिक करके सभी कक्षाओं को क्रमानुसार पढ़ सकते हैं, आप जब चाहें तब, जैसे चाहें वैसे। ये निःशुल्क अभियान है, संस्कृत शिक्षण का यह निःशुल्क कार्यक्रम चल रहा है, आप इसका भरपूर लाभ उठाएं। और इन कक्षाओं को सभी लोग पढ़ सकते हैं। ऑफिस में वर्क करते हैं, घर में कार्य करते हैं, किसान हैं या आप ड्राइवर हैं, कोई भी कार्य करते हैं आप, माताएं बहनें, चाहे कुछ भी कार्य करते हैं, किसी भी क्षेत्र में कार्य करते हैं, आप इन कक्षाओं को प्रतिदिन एक कक्षा को सुनिएगा। 30 से 35 मिनट की एक कक्षा होती है, एक लेक्चर होता है, बहुत ज्ञानवर्धक है। आपको देखने में सुनने में रोचक लगेगा और बहुत अच्छा आपका अनुभव बनेगा, आप नीतियों को सीख जाएंगे। आप ऑफिस में जब भी खाली रहते हैं अथवा कभी रास्ते में चलते हैं, ट्रेन में चलते हैं, बस में चलते हैं, कहीं पर भी आप खेत में कार्य करते हैं, थक जाते हैं, बैठ जाते हैं, आराम करते हैं, लेट जाते हैं, तो आप मोबाइल सबके पास में है, तो सभी लोग इन कथाओं को सुन सकते हैं। इसमें संस्कृत सीखने की कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है। हिंदी के माध्यम से मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, व्याख्यान कर रहा हूँ इसका, ठीक है। तो आप सभी लाभ लीजिएगा मित्रों। तो गत कक्षा में क्या मैंने पढ़ा रहा था, मैं पढ़ा रहा था कि वो सारे कबूतर उसी एक कबूतर की बात को सुन करके उस पे बैठ गए जाल के ऊपर और वो फंस गए। अब फंस गए तो अब विपत्ति में पड़ गए। विपत्ति में पड़ गए तो अब उसको उलाहना देने लगे, उसका तिरस्कार करने लगे, जिसके कारण उसमें फंस गए। इसने गलत उपदेश कर दिया। हमारे मुखिया जी चित्रगुप्त जी ठीक कह रहे थे, तो उसको उलाहना करने लग गए। तो अब नारायण जी कहते हैं उसी से शिक्षा से संबंधित, कोई व्यक्ति जब कोई कार्य करता है तो वो कार्य ठीक हो जाए तो उसको कोई महत्व नहीं देता। कहते हैं भाई सबने किया है, ये तो उसका अकेले तो नहीं कर दिया। और वो कार्य बिगड़ जाए, उस कार्य के बिगड़ने से कोई आपत्ति आ जाए तो सब लोग उसके ऊपर सवार हो जाते हैं, भाई इसने बिगाड़ दिया, इसने बिगाड़ दिया, इसके कारण ये कार्य खराब हो गया। लोक में भी ऐसा ही देखा जाता है। उसी बात को आगे कह रहे हैं कि जब उस कबूतर को सारे कबूतर उलाहना देने लग गए, तिरस्कार करने लग गए, अरे इस दुष्ट ने तो हमें फंसा दिया, तो क्या कहते हैं, यतः, क्योंकि कहा भी गया है न गणस्याग्रतो गच्छेत् सिद्धे कार्ये समं फलम् यदि कार्य विपत्ति स्यान् मुखरस्तत्र हन्यते। कहते हैं कि न गणस्य अग्रतो गच्छेत्, गण माने समूह में कभी भी आगे नहीं आए, आगे नहीं आना चाहिए नेता बन के, कल्लाओ में देखता हूं, ऐसे नहीं आना चाहिए। क्यों? कार्य सिद्धे समम फलम, यदि आगे आकर के वो उसके मार्गदर्शन में कार्य सिद्ध हो जाता है, पूरा हो जाता है, तो क्या है, समम फलम, जो उसका फल मिलता है वो सारे समूह को बराबर मिलता है। उसका श्रेय पूरे समूह को जाता है, उस अकेले को नहीं मिलता, ठीक है। और यदि कार्य विपत्ति स्यात्, और यदि उस कार्य के कारण से उसके जो मॉनिटर बन गया आगे लीडर बन के, और उसके कारण से कार्य के न होने के कारण विपत्ति आ गई या उल्टा हो गया, कार्य किसी कारण से बिगड़ गया, तो आपत्ति आ गई, विपत्ति आ गई, तो कहते हैं मुखरस्तत्र हन्यते। मुखरा माने जो मुख्य बनता है, मुखिया बनता है,
वही फिर मारा जाता है, सारे लोग उसी को पीटते डंडे उठा करके, चल भाई तेने कार्य खराब किया है। ऐसा ही समाज में देखा जाता है। तो क्या है, इसलिए कह रहे हैं कि भाई ये आया तो सामने इसलिए था कि भाई हम खा लें, ठीक है, परंतु अब हम फंस गए, अब सारे लोग इसको उलाहना कर रहे हैं। तो ऐसा ही समाज में मनुष्यों के बीच में भी होता है, पक्षियों के बीच में होता है नहीं होता है उसके तो माध्यम से बता रहे हैं। मनुष्य समाज में मनुष्य की स्थिति यही तो है, आप कहीं पर भी देख लीजिएगा इसी प्रकार का व्यवहार मिलेगा। 50 लोगों का समूह है और उसमें कभी कोई चिंतन की, कोई कुछ कार्य करने की बारी आती है तो कोई आगे आता है, ठीक है बताओ आपके अनुसार कर रहे हैं, और वो कार्य उसके अनुसार ठीक हो गया तो कोई बात नहीं जी, हम सभी तो थे, उसने अकेले ने नहीं कर दिया। और बिगड़ गया तो भाई इसके कहने पे किया है हमने, तो इसके कारण बिगड़ा है, हमारे कारण नहीं बिगड़ा, इसको दंड दो। तो वही व्यक्ति मुखिया मारा जाता है। तो कह रहे हैं भाई सामने नहीं आना चाहिए कभी भी। और कहते हैं कि तथा चोक्तम, और उसी प्रकार से और भी कहा गया है शास्त्रों में। क्या कहा है, आपदाम कथितः पंथा इंद्रियाणाम संशय संयमः तज्जया संपदाम मार्गो येनेष्टम तेन गम्यताम। अच्छी बात बताइए, कहते हैं आपदाम कथिता पंथा इंद्रियाणाम असंयमः, इंद्रियों के असंयमित होने से, मैं इंद्रियों पर नियंत्रण न होना ही क्या है, आपदाम पंथा कथिता, माने विपत्तियों का मार्ग तो यही है कि व्यक्ति अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं करता। जिसकी इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं होता है वो उसके सामने विपत्ति आती रहती है। तो वही कहा इंद्रियाणाम असंयम, इंद्रियों पर अनियंत्रण होना, नियंत्रण न होना ही क्या है, आपदाम पंथा कथिता, माने विपत्तियों का रास्ता होता है, वहीं से रास्ता निकलता है। तज्जया संपदाम मार्गो, और कहते हैं कि अपनी इंद्रियों पर जय करना, नियंत्रण कर लेना, कंट्रोल कर लेना ही क्या है, संपदाम मार्ग। माने संपदाम का अर्थ है माने सुख संपत्ति का मार्ग कहा गया है। जिस व्यक्ति की इंद्रियां उसके वश में हैं, माने उस पर कभी आपत्ति नहीं आती है, उसके पास में सुख संपत्ति ही आती है। कहते हैं ये न इष्टम तेन गम्यताम, जो भी आपको इष्ट लग रहा है, यदि आपदा चाहिए तो अपने इंद्रियों को खुला छोड़ दीजिएगा, और सुख चाहिए, शांति चाहिए तो आप अपने इंद्रियों पर कंट्रोल कीजिएगा। तो ये न इष्टम तेन गम्यताम, जो भी तुम्हें जिसके द्वारा भी इष्ट की प्राप्ति होती है, अच्छा लगता है, जो चाहिए, तेन माने उसी मार्ग से उसी कार्य को कीजिएगा, ऐसा कहा गया है। तस्य तिरस्कारम श्रुत्वा चित्रग्रीव उवाच, कहते हैं कि तस्य माने उस एक कबूतर जिसने कहा था कि भाई बैठ जाओ खा लो कुछ नहीं हो रहा, उसका तिरस्कारम श्रुत्वा, जब अब दूसरे लोग उसका तिरस्कार कर रहे हैं, दूसरे कबूतर, तो उसके तिरस्कार को श्रुत्वा माने सुन करके, चित्रग्रीव नाम, चित्रग्रीवा माने चित्रग्रीव नाम का जो मुखिया था कबूतर, उवाच माने बोला, क्या बोला, नायमस्य दोषः, भाइयों ना अयम अस्य दोषा, ये इस कबूतर का दोष नहीं है कि तुम इसमें फंस गए, तुम क्या हम सब फंस गए, इस कबूतर का दोष नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है लोक में, श्रुत है। क्या श्रुत है, श्रुत है, कहते हैं कि आपदामापतन्तीनां हितोप्यायाति हेतुताम् मातृजन्हा हि वत्सस्य तंभी भवति बंधने। कहते हैं कि भाई सुनो, आपदाम आपतंतीनाम,
जब आपत्तियां आती हैं, विपत्तियां आती हैं, तो उनका हिता, हिता माने कोई मित्र होता है, हित का हमारे हित, हितैषी होता है, अपि माने वह भी, हितैषी भी हेतुताम आयाति, वो भी कारण बन जाता है तो वो हितैषी, पर जब आपत्तियां आने वाली होती है तो उन आपत्तियों में अपना हितैषी भी क्या है, कारण बन जाता है, उसके कारण आपत्तियां आ जाती हैं। कहते हैं जैसे मातृजंघा ही वत्सस्या स्तंभी भवति बंधने। कहते हैं कि लोक में देखा जाता है कि मातृजंघा माने जो गाय होती है, गाय तो गाय माने प्राचीन काल में और गांव देहात में आज भी अभी भी क्या करते हैं, कभी कभी जो गाय का बछड़ा होता है दूध निकालते हैं तो गाय को पहले पिलाना, वो बछड़े को पिलाना पड़ता है, फिर उसको हटा करके दूर बांधते हैं। पर कुछ गाय ऐसी होती हैं कि वो बच्चे को दूर देख नहीं सकती है, उनके पास में ही बच्चा होना चाहिए दूध निकालते समय। तो जो ग्वाले होते हैं वो क्या करते हैं वो गाय के पैर से ही बच्चे को बांध देते हैं, माने खूंटे का खूंटा, उस गाय के पैर को ही खूंटा बना देते हैं, मातृ जंगा माने पैर या जंगा में बांध देते हैं और वो दूध निकाल लेते हैं। तो वही कह रहे हैं कि जैसे मातृजंगा ही वत्सस्य माने बछड़े का जो माता की जंगा माने गाय की जो जंगा होती है वही क्या स्तंभी भवति बंदरे, बंदरे माने बांधने में, ऐसे बांधा तो खूंटे में जाता है और खूंटे का काम उस समय क्या है, जंगा माने पैर उसके गाय के जंग में बांध देते हैं उसको, और स्तंभी भवति माने स्तंभी माने खंबा बन जाती है। तो वैसे ही जबकि गाय हितकारी है, गाय तो उसकी माता है परंतु उसका खूंटा बना दिया, वैसे ही आपत्तियां जब आने वाली होती हैं तो क्या है, अपना हितैषी भी उसमें कारण बन जाता है ना होते हुए भी। ठीक है, तो ये एक उपमा दी है, उपमा दी है मैंने, अपना हितैषी भी क्या है, अब जो बछड़ा होता है, बछड़े को तो बांधना मतलब मान लिएगा उसको दुख देना है, तो गाय गाय जो उसकी सुख देने वाली है वो भी उसको दुख ऐसे लगती है, अरे इसने मेरे को इससे बांध दिया, कष्ट हो रहा है। ठीक है, तो उपमा दी है कि गाय जो अपने बच्चे के लिए भी, बच्चे को ऐसा लगता है ये मेरे लिए, मेरे को अब मैं इससे बांध दिया और मेरे को दूध नहीं पीने दिया जा रहा, दुख होता है। जबकि हितैषी है गाय तो भी, वैसे हितैषी आदमी जब कभी आपत्तियां आने वाली होती है तो वो उसमें ऐसा लगता है यही कारण है। ठीक है, चलिए आगे। अन्यच्चा और भी कहा है, बहुत अच्छे अच्छे श्लोक ला रहे हैं ढूंढ ढूंढ करके। सबंधुर्यो विपन्नानाम आपदुद्धरण क्षमः न तो भीत परित्राणे यस्तु पालंब पंडिता। अब कह रहे हैं भाई सुनो भाई, मित्र तो वही होता है, बंधु, बंधु माने अपना व्यक्ति, अपना हितैषी। अपना हितैषी कौन होता, कहते हैं सा बंधु माने वही अपना बंधु, अपना भाई है, या यो माने यह जो, विपन्ना नाम आपद उद्धरण क्षमः माने विपत्तियों में से निकालने में जो समर्थ होता है, जो निकाल देता है। विपत्तियों, जब विपत्तियां आती हैं उस समय जो हमें विपत्तियों से निकालता है वास्तव में बंधु तो वही है अपना। कहते हैं न तो भीत परित्राणे, ये वो कबूतर कह रहा है चित्रकीर, न तो भीत परित्राणे यस्तु उपालंब पंडिता, वो बंधु नहीं है जो क्या है भीत परित्राणे माने जब हमारे ऊपर कष्ट आ गया, हम डरे हुए हैं, उससे हमें रक्षा करने के समय में, हमें बचाने के समय में
बचाने के समय में, माने डर से बचाने के समय में जो उपाल, जो तुम तो उपालंभ माने उलाहना देने में निपुण बनता है। माने आपत्ति आ गई ऊपर से, वो तिरस्कार करता, उलाहना देने में जो बड़ी बड़ी बातें करता है उसके प्रति, वो वास्तव में न बंधु, वो बंधु नहीं है। बंधु तो वही है कि भाई जो आपत्ति में फंस गया है उसमें से निकाल दे। अब हम सब आपत्ति में फंस गए हैं, वो कबूतर ये बोल रहा है चित्रग्रीव नाम का, ठीक है। इसलिए अब हमें आपस में एक दूसरे की निंदा नहीं करनी, अब एक दूसरे का बंधु बनना है, हमको निकलना है जाल में से, ठीक है। कहते हैं विपत काले विस्मया एव का पुरुष लक्षणम। कहते हैं कि चित्रगीत कह रहा है कि विपत काल में विस्मय ही का पुरुष लक्षणम, माने विपत्ति के समय में विस्मया माने अधैर्यम, धैर्य न होना, धैर्य न रखना, पैसेंस न रखना, एवं माने ही का पुरुष लक्षणम माने दुष्ट लोगों का लक्षण है, कुत्सित लोगों का लक्षण है। का पुरुष माने भीरू लोगों का ये लक्षण है कि विपत्ति काल में धैर्य नहीं रखते, एक दूसरे पर दोषारोपण करते। विपत्ति काल में दोषारोपण ना करके क्या करना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। जो धैर्य नहीं रखते, दोषारोपण करते हैं, उनको कहा है का पुरुष लक्षण, वो तो दुष्ट लोगों का पहचान है, लक्षण है। कहते हैं तदत्र धैर्यम अवलंब्य प्रतीकारश्चिंत्यताम्। कहते हैं कि भाई ऐसा है, अब तद माने इसलिए, तद का अर्थ कहीं पर इसलिए भी होता है, इसलिए अत्र माने इस समय, यहां पर धैर्यम धैर्य को, अवलंब्य माने सहारा लेकर के, धैर्य को धारण करके, प्रतीकारा चिंत्यता माने प्रतीकारा माने इससे छुटकारा पाने का उपाय सोचना चाहिए। अब दोषारोपण करने का ये समय नहीं है, चित्रग्रीव बोला। बिल्कुल सही बात है, ऐसा ही करना चाहिए। ऐसा जो करते हैं वो आपत्तियों से निकल जाते हैं। और यतः क्योंकि कहा भी गया है ऐसा शास्त्रों में, चित्रग्रीव कह रहा है, क्या कहा है, विपादि धैर्यम थामा व्युदये क्षमा, विपादि धैर्यमथाभ्युदये क्षमा, सदाशिवाक्पटुता युधि विक्रमा, यशसि चाभिरुचिर्व्यसनं श्रुतौ, प्रकृति सिद्धमिदं ही महात्मनाम्। बहुत अच्छा श्लोक बताया, बहुत सुंदर। कहते हैं मित्रों कि चित्रग्रीव कहता है क्योंकि ऐसा कहा गया है, सुनो भाइयों, विपत्ति धैर्य, विपत्ति में धैर्य को धारण करना, अथ और क्या, अभ्युदय क्षमा, जब हमारी उन्नति हो रही है, हम समर्थ हैं, तब हमें हमारे अंदर नम्रता, विनम्रता आनी चाहिए। क्षमा माने विनम्रता, नम्रता आनी चाहिए। सदस्य वाक्पटुता, सभा में वाक निपुण होना चाहिए, अपनी बात को कहने में कुशल होना चाहिए। तो सदस्य माने सभा में वाक की पटुता माने अपने बोलने की निपुणता। और युधि विक्रमा, और युद्ध क्षेत्र में वीरता, सूरता। और कहते हैं यशस्वी च अभिरुचि, च माने और, यशस्वी माने यश को अर्जन करने में, यश को चाहने में, अभिरुचि माने रुचि होनी चाहिए, रुचि। और श्रुतौ व्यसनम, श्रुति माने वेद, वेद आदि शास्त्रों को पढ़ने में, अभ्यास करने में व्यसन होना चाहिए, पढ़ना है, माने वेद को पढ़ना तो अच्छा व्यसन है, ठीक है।
तो कहते हैं वेद आदि पढ़ने में तो पढ़ने के लिए व्यसन होना चाहिए, उसमें पढ़ना है जी, पढ़ना है। प्रकृति सिद्धम इदम ही महात्मनाम, ये सारी चीजें ये महात्मा लोगों की, श्रेष्ठ लोगों की क्या है, प्रकृति सिद्धम इदम, ये सब क्या है, स्वभाव सिद्ध है। ये तो महात्मा लोगों के स्वभाव में ही होता है कि विपत्ति में धैर्य को धारण करते हैं वो, ठीक है। और जैसे वो समर्थ होते हैं, उन्नत होते हैं, समाज में प्रतिष्ठित होते हैं, तो वो विनम्र बन जाते हैं और सभा में अपनी बात को अच्छी प्रकार से कहते हैं, और युद्ध में सूर बन जाते हैं, वीर बन जाते हैं, और कहते हैं यश चाहने में उनकी रुचि होती है, अच्छे कार्य करते हैं, और वेद आदि के अभ्यास में, पढ़ने के अभ्यास में उनका व्यसन होता है। ये क्या है, श्रेष्ठ लोगों के ये तो स्वभाव में भरा पड़ा है, ठीक है। और कहते हैं, और भी कहा, क्या कहा, संपादीयस्य न हर्षो विपदि विषादो रणे च धीरत्वम् तं भुवनत्रय तिलकं जनयति जननी सुतं विरलम्। कहते हैं कि सुनो भाई, और भी कहा है, क्या बहुत सुंदर कहा है, संपदि यस्य न हर्षो, सुख आ जाए, सुख आने पर जिस मनुष्य को हर्ष नहीं होता, वो एकदम फूला नहीं आता, बहुत वो नहीं हो जाता, अरे सुख आ गया जी, अब को क्या तो आनंद आ गई, ऐसा नहीं होता, हर्षित नहीं होता। और विपदि विषादा, विपत्ति आ जाए तो उसको दुख नहीं होता। ये जिस मनुष्य को सुख आने पर हर्ष नहीं होता, विपत्ति आने पर दुख नहीं होता, रणे च धीरत्वम्। आगे कहते हैं, अब न का संबंध इन दो के साथ में था केवल, रणे च धीरत्वम्, और युद्ध में जो धीरता को धारण करता है, जिसको युद्ध क्षेत्र में धीरता जिसके अंदर होती है, ठीक है। कहते हैं तम माने उस, इस प्रकार के मनुष्य को भुवन त्रय तिलकम, माने ऐसा मनुष्य इसको तीनों लोकों के लोग तिलक करने के लिए तैयार रहते हैं, भाई ये श्रेष्ठ पुरुष है, तिलक करेंगे, इसको सम्मान करेंगे, ठीक। तो ऐसे उस पुत्र को सुतम विरलम, माने तम सुतम विरलम भुवन त्रय तिलकम जननी जनयति, माने ऐसे विरले पुत्र को कोई माता ही जन्म देती है, हर कोई माता जन्म नहीं देती है ऐसे पुत्र को, जिसके अंदर अर्थात सुख आने पर हर्षित नहीं होता, वो दुख आने पर दुखी नहीं होता है, व्याकुल नहीं होता है, और रण क्षेत्र में क्या है, धीरत्व माने धैर्य के साथ में लड़ता है। तो ऐसे पुत्र को कोई जननी विशेष ही ऐसे विरले पुत्र को जन्म देती है, ठीक है। और कहा, बहुत अच्छे नीति के श्लोक है, कहते हैं कि अन्यच्च, और भी कहा गया इस बारे में, षड्दोषाः पुरुषेणे आतव्या भूतिमिच्छता निद्रा तंद्रा भयं क्रोधः आलस्यम दीर्घ सूत्रता, ठीक है। यह विसर्ग होता है परंतु व्याकरण के नियम से विसर्ग हट गया है, ठीक है। तो कहते हैं कि षड्दोषा पुरुषेण इह हातव्या, माने संसार में मनुष्य के द्वारा 6 दोषों को हातव्या माने छोड़ देना चाहिए। किस मनुष्य के द्वारा, कहते हैं भूतमिच्छता पुरुषेण, जो ऐश्वर्य को चाहने वाला पुरुष है, संसार में ऐश्वर्य को जो मनुष्य चाहता है, उसे 6 दोषों को अपने जीवन से निकाल देना चाहिए, नष्ट कर देना चाहिए, ठीक है। क्या, भूतिम इच्छता पुरुषेण इह षड्दोषाः हातव्याः, माने ऐश्वर्य आदि को चाहने वाले पुरुष के द्वारा इस संसार में 6 दोषों को नष्ट कर देना चाहिए। कौन से वो 6 दोष, आगे बता रहे हैं। कहते हैं निद्रा, एक तो निद्रा माने अधिक नहीं सोना,
सोते ही रहना, ठीक है, नहीं सोना। तंद्रा, तंद्रा वही है, तंद्रा अरे मतलब तामसीपन। और भय, अंदर भय बना रहना। और क्रोध, क्रोध बताइए आपको। आलस्य, कुछ करना ही नहीं, निकम्मा निठल्लापन। और दीर्घ सूत्रता, दीर्घ सूत्रता का अर्थ है कोई कार्य करना है, जो कार्य 1 घंटे में हो सकता है उस कार्य को 24 घंटे में करना, अथवा 1 महीने में करना, अथवा जो 1 दिन का कार्य है उसको कई सप्ताह में करना। तो इस प्रकार की जो ये दोष हैं, जिस मनुष्य के अंदर ये दोष हैं वो कभी भी संसार में ऐश्वर्य की प्राप्ति नहीं कर सकता। इसलिए जो मनुष्य ऐश्वर्य को चाहता है, धन संपत्ति को चाहता है, यश प्रतिष्ठा कीर्ति को चाहता है, समाज में अपने आप को आदर्श रूप के रूप में प्रतिष्ठित करना चाहता है, तो उसको ये 6 चीजें अपने जीवन से सर्वथा निकाल के रखनी चाहिए। मित्रों ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छी बात कही है सभी लोगों के लिए, सभी स्त्री पुरुषों के लिए। हमारे अंदर कहीं पर भी ये चीज है, निद्रा, तंद्रा, भय, लोभ, और ये भय, क्रोध, आलस्य, दीर्घ सूत्रता, तो इसको आज ही हमें निकाल देना चाहिए और हम ऐश्वर्यों के स्वामी बन जाए। तो ये कहा है, ये कह रहा है चित्रवीर नाम का कबूतर। कहते हैं इसलिए इदानीमप्येवं क्रियताम सर्वैरेकचित्ती भूय जालमादायोड्डीयताम। तो इसलिए आप ऐसा करो भाई, तुम लड़ाई झगड़ा तो बंद करो। अभी लड़ाई झगड़ा करने का समय नहीं है, अभी धैर्य धारण करने का समय है, उपाय सोचने का है। क्या करना है? कहते हैं इदानीम अपि, माने अभी भी समय है हमारे पास में, जब तक बहेलिया नहीं आ रहा तब तक अभी भी। एवं क्रियताम, ऐसा कर लो, ऐसा करो जल्दी से। क्या? सर्वैः एक चित्ती भूय, माने सभी कबूतर जो हम सभी हैं, एक चित्ती भूय माने एक साथ, माने एक विचार को लेकर के। क्या है? जालम आदाय उड्डीयताम, जाल को लेकर के उड़ना, उड़ चले। बस एक ही विचार करो जी, सब चलो उड़ते हैं जाल को लेकर के, सब जाल को लेकर के उड़ जाएंगे। ठीक है, तो अब यही है, अभी आपत्ति के समय में वो कबूतर ने कहा भाई अभी कोई विवाद का मतलब नहीं है, अब ऐसा करना है सभी एक चित्त मन, एक मन वाले होकर के एक विचार से इस जाल को लेकर के उड़ चले। उड्डीयता माने उड़ चले। ठीक है, तो चलिएगा, बहुत सुंदर बात बताइए मित्र, बहुत सुंदर। आप सभी अपने परिवार के लोगों को ये दिखाइएगा। आपके अकेले देखने से काम नहीं चलेगा, ये ध्यान रखिएगा। आप अकेले देख लेंगे, उनको पता ही नहीं, वो आपकी बात मानेंगे ही नहीं कभी। ये आपको यदि अपनी रक्षा करनी है तो ये दूसरों को भी सुनानी पड़ेगी। मैं अपनी रक्षा चाहता हूं इसलिए आपको सुना रहा हूं। ठीक है, तो अपने घर परिवार के सभी लोगों को सुनाइएगा, इनको दिखाइएगा, तभी आपकी रक्षा होगी। केवल आपके सुनने से कुछ नहीं होने वाला जी, हाँ ये ध्यान रख लीजिएगा। चलिएगा, अब आगे की कक्षा में मिलेंगे। तो फिर यतः, क्योंकि कहा भी गया है जब किसी कार्य को मिलकर के एक साथ करते हैं तो वो झट से हो जाता है, और एक एक व्यक्ति करता है तो बहुत टाइम लगता है और नहीं भी होता है। इस बात को आगे के श्लोक में चित्रग्रीव नाम का कबूतर हमें बताएगा। चित्रग्रीव पढ़ा रहा है। ठीक है, चलिए, मैं चित्रग्रीव नहीं हूं भाई, चित्रग्रीव की उसकी बोल रहा हूं। चलिएगा, सर्वेभ्यो नमः, सभी को सादर नमस्ते।